आप देख रहे हैं शिव हॉरर टेल्स, जहां हर कहानी अपने साथ लाती है एक रहस्य जो कभी दफन था, कभी भुला दिया गया, लेकिन अब फिर से जाग उठा है। आज की कहानी एक फाइल से शुरू होती है। एक ऐसी फाइल जो कभी जली नहीं, बस छिपा दी गई थी। यह है टेप 13, फाइल नंबर 786। एक ऐसी फाइल जिसका नंबर जितना आम है, उसकी सच्चाई उतनी ही खतरनाक। चलिए इस फाइल को खोलते हैं। लेकिन एक बार पढ़ना शुरू किया तो बंद करना आपके बस में नहीं रहेगा। शिव हॉरर टेल्स में आपका स्वागत है। डर की अगली टेप शुरू होती है अभी। उस रात की बात है, मैं पहली बार हॉस्टल में अकेले सोया था। रूम नंबर B17, बी विंग की चौथी मंजिल। खिड़की आधी खुली थी, बाहर हल्की हवा चल रही थी और कमरे के कोने में एक पुराना पंखा कर कर आवाज कर रहा था। रात के कोई 3 बजे होंगे। अचानक मेरी आंख खुल गई। ऐसा लगा जैसे किसी ने गर्दन से पकड़कर झकझोर दिया हो। मेरे शरीर से पसीना बह रहा था, दिल जोर जोर से धड़क रहा था और सबसे अजीब बात, कमरे की हवा में एक जली हुई चीज की महक थी, जैसे कोई कागज जलाया गया हो। मैंने उठकर पानी पिया, लेकिन जैसे ही मैं पलटा, कमरे में सब कुछ वैसा नहीं था जैसा मैंने छोड़ा था। मेरी किताबें जमीन पर थीं, कुर्सी उल्टी पड़ी थी और बेड के नीचे से जैसे किसी ने लंबी सांस ली। धीमी सांस की आवाज पॉज। मैंने झुककर देखा, कुछ नहीं था। लेकिन तभी सपना शुरू हुआ। मैं एक अजीब सी जगह पर खड़ा था। चारों ओर पुरानी अलमारियां, जंग लगे ताले और एक पुराना डेस्क जिस पर धूल जमी थी। डेस्क के बीचों बीच एक फाइल रखी थी। उस पर मोटे लाल अक्षरों में लिखा था, फाइल नंबर 786। मैंने हाथ बढ़ाया, उसे छूने ही वाला था कि अचानक तेज हवा चलने की साउंड FX। कमरे की खिड़की अपने आप खुल गई। फाइल के पन्ने अपने आप पलटने लगे और एक आवाज कान में फुसफुसाई, 786 को मत छूना, वो अब भी जाग रहा है। मेरी आंख खुली, मैं फिर से अपने कमरे में था, लेकिन इस बार मैं अकेला नहीं था। मेरी किताबें अब भी जमीन पर थीं और बेड के नीचे से फिर वही धीमी सांस सुनाई दी। सुबह के वक्त जब मैं उठा तो सबसे पहले मैंने अपनी अलमारी खोली। फाइल नंबर 786 वहां नहीं थी, लेकिन मैं जानता था वो सिर्फ सपना नहीं था। रूम में कुछ तो बदला हुआ था। अजीब सी ठंडक। दीवार पर लगे कैलेंडर के पन्ने खुद ब खुद फड़फड़ा रहे थे और मेरे टेबल पर रखी किताबों में से एक जली हुई थी। उस पर एक कोना ऐसे जला था जैसे किसी ने सिगरेट से नहीं, बल्कि जलती हुई आंखों से उसे घूरकर भस्म किया हो। मैंने ये सब नजरअंदाज कर दिया और कैंटीन की तरफ निकल गया। हॉस्टल की कैंटीन सुबह के समय भी हलचल से भरी रहती है। लड़के हंसी मजाक कर रहे थे, कोई गिटार बजा रहा था, कोई फोन में BGMI खेल रहा था। मैं सीधे वार्डन के केबिन पहुंचा। दरवाजा खुला था, लेकिन वार्डन कुर्सी से उठी नहीं। मैंने झिझकते हुए पूछा, मैम, एक बात पूछनी थी, 5वीं मंजिल बंद क्यों है? वो कुछ सेकंड चुप रही, फिर धीमे से बोली, तुम्हें वहां क्यों जाना है? मैंने हल्की सी हंसी में कहा, ऐसे ही, कल रात सपना आया उस जगह का। अब वार्डन का चेहरा सख्त हो चुका था। उसकी आंखों में डर था, लेकिन जुबान पर सख्ती। वो धीरे से बोली, कुछ जगह बंद इसलिए नहीं होती क्योंकि वो अधूरी हैं। वो बंद इसलिए होती हैं क्योंकि वहां कुछ अब भी अधूरा है। मैंने थोड़ा आगे झुकते हुए कहा, मैंने सपने में एक फाइल देखी थी। उस पर लिखा था फाइल नंबर 786।
उसकी सांस अटक गई। चेहरे से जैसे सारा खून उतर गया हो। वो बोली, 786, लेकिन मैंने तो नंबर बताया ही नहीं था। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उसकी आंखों में अब सिर्फ एक बात थी, खतरे की सच्चाई, जिससे वो मुझे बचाना चाहती थी। मैंने दरवाजे को हिलाया, लेकिन वो खुद ब खुद हल्का सा खुल गया, खर्रर, जैसे किसी ने अंदर से दरवाजा खोला हो। अंदर अंधेरा था, गंध, जैसे पुराने कपड़ों और सड़े कागजों की मिली जुली बदबू। मेरे हाथ में मोबाइल की फ्लैशलाइट थी। जैसे ही मैंने टेबल पर रोशनी डाली, वहां सिर्फ एक चीज रखी थी, फाइल नंबर 786। मैं ठहर गया। वही फाइल जो मैंने सपने में देखी थी, ठीक उसी पोजीशन में, उसी लाल अक्षरों में, उसी धूल से ढकी। मैंने कांपते हाथों से उसे उठाया। फाइल हल्की नहीं थी, जैसे उसमें कागज से ज्यादा कोई बोझ था। जैसे ही मैंने पहला पन्ना पलटा, उस पर जलने के निशान थे, काले घेरे, राख और आधे अधूरे शब्द। दूसरा पन्ना, उस पर खून के धब्बे थे। तीसरे पर एक स्केच, एक लड़का, चेहरे पर डर, आंखें फटी हुई, और गर्दन के पीछे किसी ने कुछ लिखा था, टारगेट #03। मैंने पलट कर देखा। पेज के पीछे की ओर लिखा था, सब्जेक्ट अनस्टेबल, ऑब्जर्वेशन डिसकंटिन्यूड, डिस्ट्रक्शन फेल्ड, और नीचे बस एक अक्षर, ई। मैंने कांपते हुए उस ई को देखा। मेरा नाम भी ई से शुरू होता है, ईशान। क्या ये फाइल किसी और की थी, या मेरे ही नाम का अगला चैप्टर शुरू होने वाला था? मैंने तय किया, अब बस बहुत हो गया। मेरे साथ जो हो रहा है वो हेलुसिनेशन नहीं हो सकता। मैं सीधा गया हॉस्टल के सीसीटीवी कंट्रोल रूम में। वहां अक्सर कोई नहीं बैठता, बस एक पुराना सिक्योरिटी गार्ड रघुनाथ बैठता है, जो खुद इतना डरपोक है कि शैडो भी दिख जाए तो सिगरेट जला लेता है। मैंने उससे रिक्वेस्ट की, भैया प्लीज 2 जुलाई की रात 3 बजे का फुटेज दिखाइए। वो पहले झिझका, फिर धीरे से बोला, उसी टाइम तुम भी? हर बार कोई न कोई आता है उसी वक्त का फुटेज मांगने। मैं चौंक गया। मतलब पहले भी किसी ने मांगा? वो बोला, हाँ, राघव, तुषार और एक लड़की दीप्ति। तीनों को फिर हॉस्टल छोड़ना पड़ा। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। हमने फुटेज प्ले किया। स्क्रीन पर मुझे देखा जा सकता था। रात को कमरे से बाहर निकलते हुए मैं धीरे धीरे बाथरूम की तरफ जा रहा था। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर गार्ड की भी सिगरेट हाथ से गिर गई। मेरे पीछे एक सफेद परछाई चल रही थी। वो परछाई जमीन से थोड़ी ऊपर थी। उसके पैर नहीं दिख रहे थे और चलते समय उसके हाथ जमीन तक खींच रहे थे, जैसे हड्डियां लटक रही हों। मैं स्क्रीन पर पलटा, लेकिन पीछे कुछ नहीं था। लेकिन परछाई अब भी मुझे देख रही थी। फिर वो अचानक स्क्रीन से गायब हो गई। कोई कट नहीं, कोई ट्रिक नहीं, बस गायब। गार्ड बोला, ये वही है जो फाइल में लिखा है, अनस्टेबल एनर्जी फॉर्म। मैंने पलटकर उससे पूछा, तुमने कैसे जाना? उसने कांपते हाथों से अपनी जेब से एक चीज निकाली, फाइल नंबर 786 का एक पेज। मैं गार्ड के कमरे से बाहर निकला। हाथ में था वो जला हुआ पन्ना, जिस पर सिर्फ एक ब्लरी इमेज थी, एक चेहरा। लेकिन जैसे जैसे मैं उसे देखता गया, मुझे लगने लगा वो चेहरा मेरा ही है। एक पुरानी ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर, जिसमें मेरी ही तरह की आंखें, वैसे ही बाल और वैसे ही हल्की सी हंसी। मैं कांप गया। क्या ये मेरी फोटो है? लेकिन पीछे लिखा था, सब्जेक्ट #04, टर्मिनेटेड 2017। मैं तो 2023 में हॉस्टल आया था।
फिर ये कौन था? मेरे मन में एक ही सवाल घूमने लगा, क्या मैं पहले भी यहां था? मैं अपनी खुद की यादें कुरेदने लगा। बचपन का हॉस्पिटल, एक डॉक्टर जो हर सपने में आता था, और एक नाम जो हमेशा कानों में गूंजता था, प्रोजेक्ट शिव एको। शायद ये सब महज संयोग नहीं था। मैं वापस रूम पहुंचा। कमरा बदला बदला सा लग रहा था, जैसे वहां अब भी कोई और मौजूद हो, ठीक वैसा ही जैसा उस सीसीटीवी फुटेज में दिखा था। मैंने शीशे में देखा और जैसे ही पलक झपकी, मेरा अक्स गायब था। शरीर था लेकिन चेहरा नहीं। मैं पीछे पलटा। कमरे में कोई नहीं था, लेकिन दरवाजे के शीशे पर लिखा था, फाइल नंबर 786 doesn't delete, it duplicates। तुम वही हो जिसने खुद को दोबारा बनाया। मैं अब हर चीज से डरा हुआ था, अपने कमरे से भी, अपने अक्स से भी, और सबसे ज्यादा अपने अतीत से। मैंने उस पन्ने को उठाया जिसमें सब्जेक्ट #04 टर्मिनेटेड 2017 लिखा था, और सोचने लगा, क्या ये सब कुछ मेरे दिमाग का खेल है? तभी मुझे याद आया, राघव कभी इसी हॉस्टल में रहता था, सी विंग, कमरा 212। वो अचानक हॉस्टल छोड़कर चला गया था। कहा गया उसने खुद को कमरे में बंद कर लिया था और 3 दिन तक बस एक ही बात दोहराता रहा था। मैं सीधा सी विंग पहुंचा। कमरा अब स्टोर रूम बना दिया गया था, लेकिन ताला नहीं था। कमरे का दरवाजा धक्का देते ही खुल गया। बाहर से शांत, अंदर से जैसे दिमाग की चीखें दीवारों में चिपकी हों। दीवारों पर कोयले और खून से कुछ लिखा हुआ था। हर लाइन एक ही नाम से शुरू होती थी, 786, 786, 786। फर्श पर धूल भरी डायरी मिली। उसमें राघव की हैंडराइटिंग थी। कुछ लाइनें साफ थीं, बाकी काटी हुई, जल चुकी। मैंने उसे देखा है सफेद कपड़ों में, वो जो पलक नहीं झपकती। उसने मुझसे मेरा चेहरा ले लिया। अब मैं राघव नहीं हूं। फाइल नंबर 786 में सिर्फ मौत नहीं, पहचान छिनती है। आखिरी पन्ना बस एक लाइन में खत्म हुआ, ईशान, तुम अगला हो। मेरे हाथ से डायरी गिर गई। मैंने दीवार पर देखा, किसी ने वहां उंगली से लिखा था, तुम फिर लौटे हो, दोबारा। मैं दौड़ता हुआ लौटा, सीधे उस रिकॉर्ड रूम की तरफ जहां फाइल नंबर 786 थी। अब की बार दरवाजा पहले से ही खुला था, जैसे कोई मेरा इंतजार कर रहा हो। अंदर की हवा जैसे ठंडी नहीं बल्कि मरी हुई थी। फाइल वहीं पड़ी थी, लेकिन अब उसके सभी पन्ने खुद ब खुद पलट रहे थे। जैसे किसी ने कहा हो, पढ़ो, अब सब जानने का समय है। मैंने एक एक पन्ना पढ़ना शुरू किया। प्रोजेक्ट शिव एको, एक सीक्रेट एजेंडा जिसका उद्देश्य था मानव चेतना को क्लोन करना, लेकिन जिन पर यह प्रयोग हुआ वो खुद को पहचानना भूल गए। हर सब्जेक्ट का नाम, सब्जेक्ट #01 मेंटल कोलैप्स, सब्जेक्ट #02 सेल्फ हार्म, सब्जेक्ट #03 अननोन डिसअपियरेंस, सब्जेक्ट #04 ईशान। मैं कांप उठा। फाइल की आखिरी लाइन थी, रेप्लिकेशन सक्सेसफुल, कंटेनमेंट फेल्ड, ईशान एक्टिव, टर्मिनेट बिफोर अवेयरनेस ब्रीच। मेरे हाथ कांपने लगे। ईशान। मैंने शीशे में झांका। इस बार मुझे अपना चेहरा दिखा, पर उसकी आंखें मेरी नहीं थी। काला, गहरा खालीपन और मुस्कान जो मैं कभी नहीं देता। धीमी सांस की आवाज, कमरे के कोने से आवाज आई, तुम जाग चुके हो। मैं पलटा, वहीं था एक और मैं, ठीक मेरी तरह, पर उसका चेहरा
जैसे किसी प्राचीन कंप्यूटर से बना हो। उसने मेरी ओर बढ़ते हुए कहा, फाइल बंद नहीं होगी ईशान, अब तुम ही फाइल हो। खोपड़ी। फाइल नंबर 786 अब एक डॉक्यूमेंट नहीं, एक इंसान है, एक रेप्लिकेशन, एक चेतावनी।